कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग, मिलन बिछुरन दुहेलरा, जस केचुल तजत भुजंग। साखी है कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग। एक शब्द है कनक और दूसरा शब्द है कामनी, और इसको देखने के लिए कह रहे हैं। कनक और कामनी को देखकर निर्देश क्या है? तू मत भूल सुरंग। रंग शब्द में सु जुड़ा हुआ है, सुरंग, अच्छे रंग वाले। तो अच्छे रंग से यहाँ कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं? सुरंग शब्द क्यों प्रयोग किए? सुरंग शब्द इसलिए प्रयोग किए, संसार में अच्छे और बुरे दो तरह के लोग होते हैं। जो अच्छे लोग हैं, अच्छी प्रकृति के लोग हैं, जो सज्जन हैं, जो शांति चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, जो कल्याण चाहते हैं, उनको सुरंग शब्द से कबीर साहब ने इंगित किया। तो मिलन बिछुरन दुहेलरा, मिलना और बिछुरना, और दुहेलरा कहते हैं दोनों स्थिति, मिलने की स्थिति में भी और बिछुरने की भी स्थिति में, दोनों स्थिति, मिलन बिछुरन दुहेलरा, जस केचुली तजत भुजंग। उदाहरण भुजंग से दिया गया, केचुली से दिया गया। भुजंग माने सर्प। सर्प के शरीर के ऊपर एक केचुआ रूपी पर्दा हो जाता है। तो जब केचुआ हो जाता है शरीर पर, तब क्या होता है? तो वह ज्यादा चल फिर नहीं सकता और उसे दिखाई कम देता है, क्योंकि आंख के ऊपर भी वह केचुली का परत हो जाता है। तो वह जल्दी भाग नहीं पाता है, और लोग जब उस केचुली वाले सर्प को देखते हैं तो पीट पीट करके मार देते हैं। और जब केचुली जब उस सर्प का उतर जाता है तो ऊपर से जो चमड़ी उसका ऊपर खोल उतर गया, तो भीतर का जो चमड़ी है बिल्कुल मुलायम हो जाता है। ऐसे स्थिति में भी वह चल नहीं पाते, क्योंकि जब कहीं जाएगा तो जितने भी कंकर है, पत्थर है, खर है, पतवार है, उसके शरीर में जब टच करता है, भीरता है, तो उसे कष्ट होता है। इसलिए वह एक जगह बैठा रहना चाहता है। तो ऐसे स्थिति में भी वह बाहर कहीं जाता नहीं, शिकार भी नहीं मिलता, भोजन भी नहीं मिलता, और यदि कोई देख लेता है तो उसको वहीं पीट करके मार देता है। तो ये सर्प की स्थिति हुई। यहाँ रूपक के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं मिलन बिछुरन दुहेलरा। किसके मिलन और किसके बिछुरन? तो कनक और कामनी। कनक कहते हैं सोना को, कामनी कहते हैं जिससे काम वासना सेक्स
उत्पन्न हो, ऐसे जो पुरुष स्त्री में आसक्त होता है, ऐसे आसक्ति पैदा करने वाली स्त्री को कामनी कहते हैं। दो स्थिति हुई, एक स्थिति कनक की हुई, दूसरी स्थिति कामनी की हुई। लेकिन एक बात यहाँ और सामने आती है कि मान लिया जाए पुरुष के लिए स्त्री कामनी है, ठीक है, मान लिए इस बात को, लेकिन आत्मा तो न पुरुष है और न स्त्री है, जो जीव है, चाहे वह स्त्री के शरीर में हो चाहे पुरुष के शरीर में हो, वह तो स्त्री और पुरुष से रहित है। तो जो पुरुष के लिए स्त्री कामनी है, तो स्त्री के लिए भी पुरुष वह काम वासना के द्योतक है। तो यहाँ दोनों अर्थ प्रयुक्त हो सकता है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। अब देखिए, किसी को धन बहुत हो जाता है, जब धन बहुत हो गया तो वह सभी पहचान खो देता है, चाहे वह पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, पड़ोसी हो, बहन हो, बहनोई हो, माता हो, पुत्र हो, कोई भी हो, सब पहचान खो देता है और वे धन के अहंकार में सबको नीचा दिखाने लगता है। वो आदमी, उसको धन अधिक हो जाने से आदमी आदमी की तरह नहीं दिखता, मनुष्य मनुष्य की तरह नहीं दिखता, तब वह किस तरह दिखता है? कीड़े मकोड़े की तरह दिखता है। और यदि आदमी के रूप में देखते हैं तो उसको एक तरह से कहिए का बेगार कहिए, नौकर कहिए या गुलाम कहिए, माने उसका अस्तित्वहीन स्थिति में वह दिखता है कि अंदर धन के मद रूपी चादर केचुली उस व्यक्ति पर चढ़ जाता है, जो वह अच्छा बुरा, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म सबको भूल जाता है। तो ये स्थिति धन की हो गई। ठीक उसी तरह से आज देखिए, महाभारत का युद्ध देखिए, रामायण का युद्ध देखिए, ऐसे से लाखों युद्ध आप देखेंगे, गांव घर में भी देखिए, रोज आप फिल्म में देखते हैं तो क्या है, एक नायक है, एक नायिका है। एक अभिनय करता है, एक अभिनेत्री है, और दोनों का जो प्रेम है, अब उसको वो प्राप्त करना चाहता है, उसको वो प्राप्त करना चाहता है, और तमाम युद्ध हो रहा है, तमाम लड़ाइयाँ हो रही है। राजा महाराजा, पहले की कहावत है जब राज शासन था कि जिसकी बेटिया सुंदर देखे तापर धाय करो वार, जो जिसकी बेटी सुंदर दिखाई दिया उस पर चढ़ाई कर देता था। अब जैसे धन चला गया तब वो कुछ नहीं कर सकता, क्या काम करेगा? अब उसी शोक में, उसी पश्चाताप में वह घुट घुट करके मरता है, जीता है, उसका जीवन कठिन हो जाता है। धन के रहने पर वह मदान्ध हो जाता है,
धन के चले जाने पर वह मुर्दा हो जाता है। सांस चलती है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। कबीर साहब ने भी कहा है, दर्बहीन जैसे पुरुषारथ मन ही माह तबाही हो, वो कुछ कर नहीं सकता। उसी तरह से कामनी प्राप्त हो गई तो वो मदांध हो गया, किसी को कुछ समझा नहीं। आज घर घर की देखिए झगड़ा। पत्नी प्राप्त हो गई, यदि देखने सुनने में सुंदर है, अच्छा है, तो माँ बाप को पूछता ही नहीं। बहुत से जगह घर में आप देखेंगे एक ही बेटा है, एक ही पुतोह है, एक माँ है, एक बाप है, लेकिन बेटा पुतोह अलग भोजन बना करके खाता है और माँ बाप अलग बना कर खा रहा है। सास बहू में मेल ही नहीं है, पिता पुत्र में मेल ही नहीं है। इस मेल को कब बिगाड़ा? कौन बिगाड़ा? जब कामनी आ गई, मेल बिगड़ गया, खत्म हो गया। तो ये जो है, कबीर साहब कह रहे हैं, कनक कामनी देखकर तू मत भूल सुरंग। मिलन बिछुरन दुहेलरा, मिलेगा तब भी भूल जाओगे, छूट जाएगा, बिछुर गया तब तुम अकेला पड़ गया। पैसा के बिना कुछ नहीं होगा। आज जो तुम्हारे जीवन साथनी थी वो चली गई, या जो स्त्री है पुरुष रूपी जीवन साथी चला गया, तो वो दर दर की ठोकरें खाती रहती। तो दोनों स्थिति में उसकी स्थिति कठिन हो जाती है, विषम हो जाती है, कष्टप्रद हो जाती है, दुखद हो जाती है। कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि ये संसार जो है, संसार में तुम आए हो, धन की भी आवश्यकता है, पति की भी आवश्यकता है, पत्नी की भी आवश्यकता है, लेकिन कितना? जितना कि सर्प के शरीर पर जिससे वह दिखाई स्पष्ट देखता हो, स्पष्ट देखता हो, कीड़ा मकोड़ा आदि दुश्मन सब कुछ को, सत्य असत को, उतना ही धन की आवश्यकता है। और जो पति है या पत्नी है, वो एकमात्र सहयोग के लिए, हम उनके सहारे जिए, वो हमारे सहारे जिए, हम उसको मदद करें, हमको वो मदद करे, पिता को, पुत्र को, बेटा को, बेटी को, पड़ोसी को हम भूले नहीं। तो ये जो बीच की स्थिति है, सहज स्थिति है। इसलिए कबीर साहब ने सहज ध्यान की बात कहा। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो, मैली सृष्टि चराचित राखो, रहो दृष्टि लौलाई हो। सहज स्थिति, बीच की स्थिति, न अति में जाना है, न नग्न होना है, मात्र साफ विहीन हो जाओगे, अर्थ विहीन हो जाओगे तब भी कठिनाई होगी, अर्थ से बड़ी परिपूर्ण हो जाओगे तब भी परेशानी होगी, कामनी में डूब जाओगे तब भी परेशानी होगी, वह छूट जाएगी तब भी परेशानी। इसलिए भी जीवन जीने के लिए अर्थ की भी जरूरत है, और अर्थ के बिना कुछ हो नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। इतना ही धन चाहिए, इतना नहीं कि हम मदांध हो जाए। तो इतना जो कल्याण चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, उसको इस बीच की स्थिति में रहना पड़ेगा, तभी उसका कल्याण होगा, तभी उसकी मुक्ति होगी। इस साखी का भाव यही है। बोलिए सद्गुरु देव की।